हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्याम फिनटॉक। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमने ऑप्शंस के थ्रू नेकेड कॉल बाय करके काम किया, नेकेड पुट बाय करके हमने काम किया, नेकेड कॉल सेल करके भी हम काम किया और नेकेड पुट सेल करके काम किया। लेकिन ये सब में हमने देखा कि अगर समझो खाली हम बाय करके जाएंगे तो चांसेस अगर मार्केट जब हमारे अगेंस्ट जा रहा होगा तो आपके उसमें से थीटा वैल्यू या फिर वॉलेटिलिटी ड्रॉप होने पे आपको लॉन्ग कॉल में या लॉन्ग पुट में आपको लॉस हो सकता है। आज ही के केस में अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट की सेल ऑफ आई और मैं लॉन्ग पुट खड़ा था, लेकिन आज जबकि मंडे है, टाइम डीके का फैक्टर नहीं है, तो भी मुझे उसमें लॉस हुआ था बिकॉज आईवी ड्रॉप हो गई थी। तो ये सब चीज़ के फैक्टर के सामने अगर कुछ ऐसी एक स्ट्रेटेजी हम बना सके कि जहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड का और बेयर पुट स्प्रेड का, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना सके कि तेज़ी होने पे हमको पैसा आवे लेकिन ज़्यादा तेज़ी नहीं हो। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि 44,000 के चल रहा है, 43,900 चल रहा है, 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चली जाएगी, तो वो केस में नॉर्मली आप कॉल बाय करेंगे। लेकिन मुझे इतनी भी तेज़ी नहीं लग रही कि ये 44,200 या 44,300 के ऊपर जाएगा, तो वो केस में हम एक कॉल स्प्रेड कर सकते हैं। तो जो पहले की दो स्ट्रेटेजी हमने देखा जिसमें हमने लॉन्ग कॉल का काम कर रहे हैं उसके सामने और नेकेड कॉल का काम कर रहे थे, उसके कॉम्बिनेशन में कि मैंने 44,000 से तो तेज़ी कर दी, अगर वो स्ट्राइक प्राइस का मैं बाय कर रहा हूँ और 44,300 में समझो मैंने सेल कर दिया है, तो 44,300 से मैंने मंदी कर दी है, तो पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि आपको 300 पॉइंट का गैप में आपको, आप नॉर्मली ट्रेडिंग भी करते हैं, जॉबिंग करते हैं, तो कोई अपन 300 पॉइंट का वेट जनरली कोई करता नहीं है। जॉबिंग करके 100-200 पॉइंट मिला तो अपन एग्जिट कर लेते हैं। बट अगर हमारे अगेंस्ट गए तो रादर देन कीपिंग अ स्टॉप लॉस इन योर बाय कॉल, ये एक स्ट्रेटेजी मुझे इम्प्रोवाइज वर्जन लगती है कि आप कॉल भी बाय कर लो और उससे थोड़ा दूर जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं जाने के चांसेस नहीं है अगले 2 दिन में, 1 दिन में, तो आप उसको कॉल को बेच के आप आगे के कॉल को आप बेच सकते हो। ये स्ट्रेटेजी का एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी करो तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि आपके चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली इसमें आपको नेकेड कॉल में जब अपन सेल करते हैं तो उसमें आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे बाय कर रखे हैं तो उसको अपन सेल करने पे आपको मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इनफैक्ट जो प्रीमियम आपने मार्केट को दिया है उसके सामने जो प्रीमियम आप कलेक्ट करेंगे तो नेट प्रीमियम का जो कलेक्शन है वो अमाउंट भी आपका मार्जिन आपको और बेनिफिट मिलेगा, जो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट स्टिल आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो मार्जिन जो आपने लॉन्ग किया उसमें भी आपको थोड़ा ऑफसेट मिल जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी के लिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर थोड़ा आपके हिसाब से चलेगा तो भी आपको पैसा आना है, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चलेगा तो भी आपको इतना बड़ा लॉस नहीं आएगा। जो नेकेड कॉल में जैसे हम अभी कैसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले हमने इक्विटी को साइड में किया, फिर हमने फ्यूचर को साइड पे किया। फ्यूचर के वीडियोस को हम आगे जाएंगे कि जब हमको स्टॉक्स में लॉन्ग करना है तो हम कैसे ऑप्शंस के थ्रू प्रोटेक्शन लेके फ्यूचर में भी ऑप्शंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट नेकेड फ्यूचर को हमने चेकआउट किया कि हमें नेकेड फ्यूचर में काम नहीं करना है। उसके बाद हमने कॉल और पुट के बारे में समझे, लेकिन अब नेकेड कॉल पुट लॉन्ग भी और नेकेड कॉल पुट शॉर्ट भी हमें नहीं करना। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम एक एक पोजीशन को बिल्टअप करते जा रहे हैं, और ये सब कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटेजी के जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के बेस पे लोग मार्केट में आयरन कॉन्डर, आयरन बटरफ्लाई, ये सब जो चीज़ है उसको जब हम समझेंगे कि आयरन कॉन्डर और बटरफ्लाई कुछ और नहीं है, जो हम बुल पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड जो हम करेंगे उसी का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी हम देखें कि अभी बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है कि नज़दीक के स्ट्राइक प्राइस, बुल में अपन तेज़ी की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाने के लिए जो भी नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस है उसको आप लॉन्ग करेंगे, और जो दूर का है जो आपको लग रहा है वो पॉइंट नहीं आ सकता, वो स्ट्रेटेजी में हम कॉल शॉर्ट करेंगे। तो बुल कॉल स्प्रेड का बेनिफिट ये है कि ट्रेडर का एक तो लॉसेस जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। नेकेड कॉल में जहाँ उसका पूरा पैसा जाता है उसके सामने वो एक कॉल बेच के अपने लॉस को मिनिमाइज कर देता है। प्लस उसके साथ में आप वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन क्रिएट करके आप उस ट्रेड को और एनहांस कर सकते हैं, और जो पोटेंशियल ऑफ रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो लिमिटेड रिस्क है और जो पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट है वो भी उसमें एनहांस हो जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अ ट्रेडर। बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड हम साथ में इसलिए करेंगे ताकि जब हम एग्जीक्यूशन लेवल में मार्केट में इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो मार्केट में चार्ट में हमको जो पैटर्न दिखेगा तो उस हिसाब से हम
या तो बुल कॉल स्प्रेड मारेंगे या बेयर पुट स्प्रेड मारेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों स्ट्रेटेजी को अपन साथ में करें, ताकि प्रैक्टिकली जब हम उसको करने जाएंगे तो वो पॉइंट पे हमें ऐसा ना हो कि मार्केट में मंदी आई है लेकिन हमने बुल कॉल स्प्रेड ही समझा और मैं आपको बेयर पुट के बारे में बताया नहीं, उस कारण से हम ट्रेड नहीं कर पाए। सो वी विल बी प्रिपेयर कि विच एवर डायरेक्शन हमको लगेगा मार्केट, वो डायरेक्शन पे हम बुल कॉल स्प्रेड अगर तेज़ी लग रही है तो करेंगे, बेयर पुट स्प्रेड अगर हमको मंदी लग रही है। बुल कॉल स्प्रेड में जिस तरफ डायरेक्शन जाना है उसके नज़दीक के कॉल को हम बाय करेंगे और दूर के कॉल को हम बेचेंगे। जैसे कि 43,900 चल रहा है तो 44,000 के कॉल को हम बाय करेंगे, 44,300 को कॉल को हम सेल करेंगे। और वैसे ही पुट में क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो सेल करते वक्त नीचे जाएगा तो नज़दीक में 44,000 के पुट को हम बाई करेंगे और 43,700 को पुट को हम बेचेंगे। सो कॉल और पुट नॉर्मली उल्टा अपोजिट चलते हैं, क्योंकि एक बाइंग का कॉन्सेप्ट पे है और एक सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे है। तो अगर आप मेंटली ये समझ लो कि पुट बाइंग मतलब सेलिंग होता है, तो सेलिंग करते ही नीचे की तरफ मुझे फ़ायदा हो, तो जहाँ पे नज़दीक में अगर मैं लॉन्ग रहूँगा और दूर में अगर मैं शॉर्ट रहूँगा, तो अभी कोई मुझे पूछेगा कि सर ऐसा कैसे कि एक जगह तो हम लॉन्ग एक जगह हम शॉर्ट है तो पैसा कैसे आ रहा है। तो एट द मनी आउट ऑफ द मनी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आने लग जाते हैं। एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 से लेके 0.7 तक होता है, जो हमने पहले के वीडियो में देखा है। 0.5 और 0.7 के वीडियो जब हम कॉल लॉन्ग करते हैं उसके सामने आउट ऑफ द मनी हमारा 0.2 0.3 में हम शॉर्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे 0.6 पे समझो मैंने लॉन्ग किया है और 0.3 पे हमने भी शॉर्ट किया है, तो नेट 0.3 डेल्टा आप लॉन्ग हो। तो अगर स्टॉक 1 रुपये बढ़ेगा तो आपका 30 पैसा का बेनिफिट होगा आपको, लेकिन स्टॉक अगर गिरेगा तो आपको 30 पैसे का लॉस होगा। लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि आप एट द मनी से दूर होते जाएंगे तो आपका 0.6 वाला 0.4 हो जाएगा और आउट ऑफ द मनी जो 0.3 था वो इतनी जल्दी घटेगा नहीं, वो 0.3 वाला 0.2 ही होगा। तो इवेंचुअली 20 पैसे का डिफरेंस हो जाएगा, आगे जाके 10 पैसे का डिफरेंस होगा। तो 100 पॉइंट घटेगा मार्केट तो भी आपको 10 रुपये का ही लॉस होगा। और एक पॉइंट पे जो बुल कॉल स्प्रेड होता है या बेयर पुट स्प्रेड होता है उसमें मैक्सिमम लॉस आपका जो होता है वो जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम है। जैसे कि मैंने 44,000 का कॉल 50 रुपये में बाई किया और 44,300 का मैंने 25 रुपये में बेचा। जो डिफरेंस अमाउंट जो होता है 25 रुपीज़ का जो है अपने केस में, वो आपका मैक्सिमम लॉस होता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से अगर लोअर सर्किट भी लग जाती है तो आपको वांदा नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस अगर आपने 100 क्वांटिटी किया है ऑप्शंस के तो आपको मैक्सिमम लॉस 2500 का होगा। वैसे ही पुट स्प्रेड में आपने जो लॉन्ग किया है समझो वो 100 रुपीज़ का है और जो आपने शॉर्ट किया है वो 60 रुपीज़ का किया है, तो मैक्सिमम लॉस आपका डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक जो प्रीमियम है, डिफरेंस ऑफ जो प्रीमियम है 100 माइनस 60 जो 40 रुपीज़ होता है, वो आपका मैक्सिमम लॉस होता है। सो वो लॉस से ज़्यादा आपको मार्केट कहीं पे भी जावे, कितना भी मूवमेंट आ जावे, उससे ज़्यादा तो आप देखेंगे कि मुझे ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस कॉल बाइंग करने में लगाता हूँ वो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है बाय सेलिंग एन अनदर कॉल। सो वो प्रीमियम कितना हमको सेल करना है, कौन सा सेल करना है, तो उसके सामने हमको नेट ऑफ भी मिलता है। कल उठ के ये स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक इतना ही है कि अगर आप नेकेड कॉल होते और मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ता तो आपको पूरा ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का मूवमेंट का बेनिफिट मिलता। बट यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैप हो जाता है। कितना कैप हो जाता है, समझो आपने 44,000 का कॉल बाय किया है, 44,300 का आपने कॉल सेल किया, सो 300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, उसमें 25 रुपीज़ का आपने प्रीमियम पे किया है। सो 300 माइनस 25 इज़ 275। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 275, मैक्सिमम लॉस इज़ 25। ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, बिकॉज बुल कॉल स्प्रेड में आप जो डिफरेंस का स्ट्राइक प्राइस क्रिएट करेंगे उसके वो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस माइनस आप जो प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं मार्केट में, दैट इज़ योर मैक्सिमम प्रॉफिट। और जितना अमाउंट आपने प्रीमियम पे किया है दैट इज़ योर मैक्सिमम लॉस। उससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपको मार्केट लेके नहीं जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको एग्जिट करना है तो एक्सपायरी के दिन पर भी आपको, समझो आपने 25 रुपये का डेबिट लिया तो 5-7 रुपये के क्रेडिट डेबिट आपको उस दिन दिखेगा, उतना रुपये आप कलेक्ट कर सकते हैं और आपके फेवर में आएगा तो आप यू कैन होल्ड कि मुझे उसमें 250-300 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी ड्रॉबैक तो हमने देखा कि ड्रॉबैक बहुत नेग्लिजिबल है, बिकॉज बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूवमेंट आता है, और अगर 1000 पॉइंट का मूवमेंट आता है हम स्क्रीन के सामने होते हैं, हम उसमें और बुल स्प्रेड पोजीशन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप देखिए नेकेड कॉल में जहां मुझे 250 रुपये प्रीमियम देना पड़ रहा था, उधर मुझे खाली अगर 50 रुपये देना पड़ रहा है और मार्केट मेरे डायरेक्शन में अगर फेवर में आ रहा है तो मैं और बुल स्प्रेड के क्रिएशन कर सकता हूँ ताकि और मार्केट बढ़े तो मुझे पैसा आ जाए। लेकिन अगर आपने नेकेड कॉल लिया और आप प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट वहीं का वहीं रहे या धीरे धीरे बढ़े या फिर नीचे की तरफ आए, ये तीनों सिनेरियो में नेकेड कॉल में
पुट की हम बात नहीं करें, इसका ही ऑपोजिट पुट हो जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट कॉन्सेप्चुअली वही है कि पुट के तरफ भी 44,000 का पुट अगर आपने लॉन्ग किया है, 43,500 का अगर आपने शॉर्ट किया है, तो 500 पॉइंट आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। वो करने में समझो आपको 100 रुपये का प्रीमियम डेबिट लगा है। सो प्रीमियम डेबिट इज़ नेट आउटफ्लो ऑफ प्रीमियम अगर होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं, और नेट इनफ्लो होता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो समझो अगर 100 रुपये का डेबिट हुआ है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 500 माइनस 100, 500 इज़ द डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस, 100 इज़ द प्रीमियम वी हैव पेड, तो 400 रुपीज़ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और 100 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो मैक्सिमम लॉस इसलिए होगा क्योंकि आपने प्रीमियम डेबिट दे के काम किया है, इसीलिए ये बुल कॉल स्प्रेड को हम डेबिट स्प्रेड बोलते हैं और बेयर पुट स्प्रेड को हम डेबिट स्प्रेड बोलते हैं। इसी का जो अपोजिट होता है, जो डेबिट स्प्रेड का ही अपोजिट होता है, हम क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। और उससे कैसे बनाते हैं, और उसका थोड़ा अपोजिट सिनेरियो होता है, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट ये वीडियो में देखेंगे क्यों उसको हम डेबिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम का आउटफ्लो होता है, और यही जब हम स्ट्रेटेजी बनाने में प्रीमियम का इनफ्लो होता है तो हम इसको क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। तो डेबिट स्प्रेड बनाने के वक्त आपको मार्केट में जैसे कि नेकेड कॉल या पुट बेचने में आपको जो मार्जिन एक्सचेंज आपको मार्जिन बेनिफिट देती है लॉन्ग और उसमें लेने में, आपका जो डेबिट प्रीमियम आप ले रहे हैं वो डेबिट भी कम हो जाता है, तो वो एक और बेनिफिट होता है। प्लस इसको आप ओवरनाइट पोजीशन को भी समझो आपके अगेंस्ट ये पोजीशन जाती है, तो आप पुट में जो काम करना है वो कर लीजिए अलग से, बट इसके साथ में आपका जो बुल स्प्रेड है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। कल उठ के मार्केट अगर रिवर्स आता है कभी, तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब हम ऑप्शंस में काम करते हैं ये पूरा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। जितना प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ होगा, जितनी पोजीशन आपकी बिल्टअप रहेगी, और मार्केट एक बार के लिए भी अगर वो डायरेक्शन में मूव होता है तो आपको बहुत बड़ा पैसा आता है। एक्सपायरी डे में ही हम 300, 500 पॉइंट के मूवमेंट देख लेते हैं। तो अगर आपको पोजीशन एक्सपायरी डे तक होल्ड करना हो तो नेकेड कॉल नहीं लेके उससे बेटर है कि हम उसका स्प्रेड मार के काम करें, और जब वो चीज़ हमारे फेवर में आवे तो उसको हम एग्जिट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमको पूरा तेज़ी आवे। अभी एग्जिट के लिए हम चार्ट में समझो आपने 43,900 में लॉन्ग किया है और मार्केट 44,200 तक आ गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि 200 अब इन द मनी हो गए। जो शॉर्ट ऑप्शन इन द मनी में आपको कॉल में लॉन्ग में पैसा अच्छा मिल रहा होगा, जो शॉर्ट किया उसमें इतना पैसा जा नहीं रहा होगा, क्योंकि 0.5 वाला डेल्टा जैसे आप इन द मनी होंगे वो 0.7, 0.8 की तरफ जाएगा, और जो आउट ऑफ द मनी है वो धीरे धीरे 0.25 से 0.4, 0.5, 0.6, जब वो 44,300 के ऊपर जाएगा तब जाके वो 0.5 के ऊपर जाएगा। तब तक तो ये आपको 0.8 की तरफ, मतलब आपको 30-40 पैसे के हिसाब से 300 पॉइंट में आपको 150-200 पॉइंट आपको प्रॉफिट दे चुका होगा। वो टाइम पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। और समझो 44,200 से मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो आप ज़रूरी नहीं आपको इसको एक्सपायरी तक रन करना है। अगर आपने 50 रुपये के डेबिट में अगर आपको 100 रुपये 150 रुपये का रिटर्न मिल रहा हो तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो बुल कॉल स्प्रेड में जैसे हमने बात किया कि 25 रुपये का डेबिट देके हमने पोजीशन बनाया, तो यही 25 रुपये का डेबिट अगर आपका 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ अगर हो जाता है तो अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट मोर देन 100% प्रॉफिट मिलता है। सो इसके बुल कॉल स्प्रेड नेकेड कॉल पुट से तो मच बेटर है। इससे भी अच्छी बढ़िया स्ट्रेटेजी और भी है जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। बट अगर आप नेकेड पुट और कॉल से कंपेयर करेंगे तो इसमें इतने सारे बेनिफिट अगर आपको दिखेंगे कि एक तो आपकी लागत कम है, आपका इन्वेस्टमेंट कम होने से आपका रिटर्न बढ़ जाता है, थोड़े से पॉइंट में आप उसको ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। सो मुझे ओवरऑल इसमें इतने सारे बेनिफिट दिखते हैं, तो आपको ये चीज़ को समझ के जो भी, और ये चीज़ हम इसको स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली इंडेक्स में कर सकते हैं। स्टॉक्स में एक ही तकलीफ होती है, डीप इन द मनी जाने में लिक्विडिटी के इश्यूज आने लगते हैं। एक्सपायरी के दिन पे आपको उसमें पोजीशन कंपलसरी डिलीवरी देने की या लेने में आ जाती है, तो वो सब चीज़ के हिसाब से थोड़ा कम करते हैं। बट स्टिल आपको अगर आप टाइमली एक्सपायरी के 3-4 दिन पहले, समझो मंथली एक्सपायरी होता है तो उसके 1 वीक पहले तक आपको एग्जिट आराम से मिल जाएगा। एक्सपायरी के वीक में मैं स्टॉक्स में आपको कोई भी पोजीशंस अगर पैसा आ रहा है तो आप उसको लेके एग्जिट कर लीजिए, और फार वीक में या फार मंथ में जाके पोजीशन को एड ऑन कर लीजिए अगर आपको तेज़ी कंटिन्यू लग रही है तो। सेम वे अगर आपको मंदी की तरफ आपको लग रही है तो भी आप उसको एग्जिट करके, अगर लॉस भी हो रहा है तो उसको एग्जिट करके आप उसको फार वीक में रोल ओवर कर सकते हैं। बिकॉज अननेसेसरी आपको फिर वो लिक्विडिटी जब नहीं मिलती है, रिलायंस और SBI में तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक भी आपको लिक्विडिटी मिलेगी, लेकिन अमुक स्टॉक्स जो है जिसको हम चक्री आइटम बोलते हैं मार्केट में, वो सब आइटम में आपको डेप्थ नहीं मिलेगा। आपको ऑपरेटर्स और जो भी है वो जानबूझ के आपको ट्राई करेंगे कि आपको उसमें ट्रैप करने के लिए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप उसको एक्सपायरी के पहले ही एग्जिट कर लीजिए और उसको रोल ओवर कर दीजिए।
तो टिल 1 वीक ऑफ एक्सपायरी के पहले स्टॉक्स में भी हम कर सकते हैं। और ऑप्शंस जो इंडेक्स के उसमें तो आपको लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं होता। और डीप इन द मनी जाने में अगर आपका फुल 44,300 के ऊपर जाता है तो आपको 275 रुपीज़ पूरा कैप्चर आप कर सकते हैं। बट वो करना कि नहीं करना, क्योंकि आप उसको एग्जिट करके अगेन समझो मैंने 44,000 में लॉन्ग किया है और 43,900 में और 44,200 आता है, तो ये जो 25 रुपये का डेबिट है वो कुछ 7,500 रुपीज़ का 150 रुपये का अगर हो जाता है तो उसको एग्जिट करके फिर से 25 रुपये में मैं एक बुल स्प्रेड मार सकता हूँ। 44,200 का लेके 44,500 का अगेन 25-30 रुपीज़ का डेबिट लेके। तो वो केस में क्या होगा कि जो आपने 25 रुपये से 125 हुआ उसमें आपने 100 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया, उसी 100 में से आपने 25 रुपये का एक स्प्रेड और बना दिया। तो नेट अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी गया तो 75 रुपीज़ आपको घर पे आना ही है। सो ये चीज़ को अगर आप समझेंगे तो फुल प्रॉफिट का आप वेट मत करिए। थोड़ा प्रॉफिट का अगर आपका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 1:2 रिस्क के सामने, और ये 25 ही है, वो आप पूरा एक्सपायरी तक रखेंगे तो होगा। 1-2 दिन भी निकलने पे भी आपको ये 25 रुपये का डेबिट, 15 रुपये डेबिट तो रहेगा ही। तो मैक्सिमम लॉस आपको 10-15 रुपये में एग्जिट करने मिलेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 15 रुपये के रिस्क के सामने आपको अगर 50, 70, 80 रुपीज़ भी अगर दिखता है तो एक बार उससे एग्जिट करके आप तेज़ी का पोजीशन आपको कंटिन्यू करना है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। वो शिफ्ट करने में अगेन आपका जो बुल का जो डेबिट स्प्रेड है वो आपका 25-30 रुपीज़ में रहेगा, तो आपका रिस्क ऑलवेज कैप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो में आप काफ़ी कुछ समझे होंगे बुल कॉल स्प्रेड और बैक कॉल स्प्रेड में। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लाने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि यही चीज़ को जहाँ हम नज़दीक का कॉल बाय करके दूर का हम अगर बेच रहे हैं तो हमको डेबिट देना पड़ता था, लेकिन अगर इसका उल्टा हम कर देवे, इसकी उल्टी पोजीशन में क्या होता है कि हम 44,000 का शॉर्ट करेंगे और 44,200 का या 300 का हम बाय करेंगे और सेम वे पुट में करेंगे। तो वो चीज़ में क्या सिनेरियो में हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें मैक्सिमम लॉस क्या है, मैक्सिमम रिस्क क्या है। तो आप देखेंगे एक ही कॉल पुट से पैदा हुए ये सब वेरिएशन है, जहाँ पहले हमने लॉन्ग कॉल किया, फिर हमने शॉर्ट कॉल किया, फिर हमने बुल कॉल किया और अब हम बेयर कॉल की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ और डिटेल जानने के लिए बने रहिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाने में हमारे चैनल पे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो आप हमारे साथ पूरे सीरीज़ में बन के रह सकते हैं। इसके अलावा हमने साथ ही साथ लाइव मार्केट के एनालिसिस भी चालू किया है जो पोस्ट मार्केट हम लाते हैं, और एक है जो हम लाइव ट्रेडिंग भी चालू कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये जो हम थियोरेटिकल पार्ट जो हम समझ रहे हैं उसी को पहले नेकेड कॉल के साथ हम काम करें तो कैसे कर सकते हैं, या फिर बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड्स के थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस लाइव मार्केट में बना रहे हैं। लाइव मार्केट में पोस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कितनी बार पूरा दिन निकल जाता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 2-2, 4-4 घंटे में। तो हम वीडियो लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन पोस्ट मार्केट हम आपको उसको पोस्ट करेंगे ताकि आप उसको समझ सको, और आपको भी अगर वो नेक्स्ट डे पे या आगे के दिन में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम सेबी रजिस्टर नहीं है। ये वीडियोस और ये सारे सीरीज़ जो हम निकाल रहे हैं वो खाली इन्फॉर्मेशन पर्पस और एजुकेशन पर्पस से निकाल रहे हैं, ताकि हमें जो बेनिफिट हो रहा है या ट्रेडिंग में हम जो अपॉर्चुनिटी आप लोग करना चाहते हैं उसको, मैं नहीं चाहता किसी का कैपिटल टूटे और उसके बाद उसको रियलाइजेशन हो और ये जो सीरीज़ में हम गए हैं उसमें और किसी को जाना पड़े। अगर आपको ये शॉर्टकट वे में मिलता है और आपको ये लॉजिकल बैठता है, क्योंकि मैं जितना भी चीज़ें अभी बात की है वो सारे लॉजिक के साथ आपको समझा रहा हूँ कि क्यों हमें कॉल बाय नहीं करना चाहिए, क्यों हमें रेशियो स्प्रेड्स मारना चाहिए, क्यों हमें बुल कॉल स्प्रेड्स मारना चाहिए। उसके लॉजिक्स में अगर आपके रिस्क को वो मैच होता है तो डेफिनेटली आपको उसका सपोर्ट लेके अपने ट्रेडिंग को एनहांस करना चाहिए। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और इसमें और डिटेल में जानेंगे। थैंक यू सो मच।